हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे यार। आज हम बात करने वाले हैं Vivo V19 Pro के बारे में, जो कि यार इंडिया में लॉन्च हो चुका है। ऑफिशियली अनाउंस हो गया, ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है। प्राइस भी निकल के आ गई है। आज बात करेंगे इसी Vivo V19 Pro के बारे में। क्या है इसके स्पेसिफिकेशंस, क्या है मेरा रिव्यू, आज जानेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक की जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आज जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो जाके, और नोटिफिकेशन बिल को कर लो प्रेस, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया इससे बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके हाईलाइट फीचर्स के बारे में। तो डिस्प्ले हम लोग को देखने के लिए मिल जाती है इसमें 6.44 इंचेस की सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है हम लोग को। वहीं पे हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है प्रोसेसर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। कैमरा हम लोग को देखने को मिल जाता है फ्रंट साइड में डुअल सेल्फी कैमरा है, तो 32 मेगापिक्सल कैमरा हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। बात कर लेते हैं रियर कैमरा की, तो 48+8+2+2 मेगापिक्सल का हम लोग को देखने के लिए इसमें कैमरा मिल जाता है रियर साइड में। रैम वेरिएंट की बात करें तो 8GB में अवेलेबल है। स्टोरेज की बात करें तो 128GB 256GB में ये देखने के लिए मिल जाता है हम लोग को। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी है। और OS की बात कर लीजिए यहाँ पे तो Android 10 का सपोर्ट करता है। बात कर लेते हैं इसके रिव्यू की, इसके डिज़ाइन की। तो इसमें डिज़ाइन में हम लोग को रिव्यू मिला है 10 में से 8 नंबर हम लोग को इसमें डिज़ाइन में से नंबर इसके हम लोग को दिए गए हैं। तो डिज़ाइन ओवरऑल अच्छी है, ठीक ठाक है। बात कर लेते हैं अब डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले हम लोग को 9 नंबर इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, 9 नंबर, विच इज़ वेरी गुड यार। कि 10 में से हम लोग को 9 नंबर इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले बहुत ही ऑसम है। बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर यार OS फन टच इनका खुद का सॉफ्टवेयर है। OS फन टच 10 के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। तो अगेन यार सॉफ्टवेयर की बात करें तो यार 8 नंबर इसमें हम लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं। 10 में से 8 नंबर इसमें दिए गए हैं, तो यार सॉफ्टवेयर तो अच्छा ही है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की यार, यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में। तो यार प्रोसेसर इतना अच्छा है नहीं। 712 प्रोसेसर हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है स्नैपड्रैगन का। अब इतने अच्छे अच्छे सारे प्रोसेसर आ गए हैं, लेकिन ये प्राइस के बात की जाए तो 27,990 रुपये का ये फ़ोन है। तो इस प्राइस में हम लोग को काफ़ी सारे स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोसेसर के साथ में हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। तो 10 में से अगेन यार इसमें 7 नंबर मिले हैं हम लोग को परफॉर्मेंस के बारे में। वहीं बात कर लेते हैं बैटरी कैपेसिटी की, तो यार बैटरी में हम लोग को बहुत ही अच्छी मिल जाती है, जो कि 4500 mAh की बैटरी है यार। 33 वाट का साथ में चार्जिंग हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। तो यार बैटरी लाइफ इसमें बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो इसमें 10 में से 9 नंबर हम लोग को बैटरी लाइफ में देखने के लिए मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं वही कैमरा के बारे में। तो यार कैमरा या सेल्फी कैमरा हमेशा ही अच्छा रहता है इसमें यार। वीवो में हो चाहे ओप्पो में हो, दोनों कंपनियों में हम लोग को सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। तो यार अगेन इसमें हमको 10 में से 8 नंबर मिल जाते हैं कैमरा क्वालिटी को लेके। अब बात कर लेते हैं यार हम लोग के लिए वैल्यू ऑफ मनी है या नहीं है। तो यार वैल्यू फॉर मनी यार हम लोग को इसमें नहीं है यार, क्योंकि 27,000 28,000 का फ़ोन यार बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे हैं हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जो कि हम लोग को यार इससे अच्छे प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। बैटरी लाइफ भी बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। डिस्प्ले सुपर एमोलेड के साथ में ही देखने के लिए मिल जाती है। बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे हैं जो हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। तो यार वैल्यू ऑफ फॉर मनी ये बिल्कुल नहीं है इसमें, क्योंकि 10 में से 7 ही नंबर हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। अगेन इसमें गुड क्या क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें सॉलिड डिजाइन हम लोग को देखने के लिए मिल जाती है, और एमोलेड स्क्रीन है यार, डिस्प्ले अच्छी है इसमें, सॉलिड सेल्फी है, और बैटरी लाइफ हम लोग को बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। बॉडी तो यार बॉडी पॉलीकार्बोनेट की नहीं है, इसमें हमें ग्लास बॉडी देखने के लिए मिल जाती है। इसमें ग्लास बॉडी देखने के लिए मिल जाती है हम लोग को। वेट जो इसका है 186 ग्राम का वेट है इसमें। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो 4500 mAh की बैटरी इसमें हम लोग को देखने के लिए मिली जाती है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पर सिम स्लॉट का सपोर्ट हम लोग को देखने के लिए इसमें मिल ही जाता है। वहीं बात कर लेते हैं हम किस किस कलर्स में अवेलेबल है। कलर की बात करें तो कलर हम लोग को 2 देखने के लिए इसमें मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक और मिस्टिक सिल्वर देखने के लिए कलर हम लोग को 2 ही कलर इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं इसे Vivo V19 में। अब वहीं पे बात कर ली जाए कि डिस्प्ले में ग्लास का सपोर्ट इसमें लोग को देखने के लिए मिल जाता है। गोरिल्ला 5 के प्रोटेक्शन के साथ में हम लोग को ये डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। बात कर लेते हैं इसी फोन के सेंसर के बारे में। तो जायरोस्कोप या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, सारे सेंसर इसमें अवेलेबल दिए गए हैं हम लोग को, साथ में इनबिल्ट दिए गए हैं इसी Vivo V19 में। ओवरऑल मैं फ़ोन को बेकार नहीं कहूँगा, फ़ोन बहुत ही अच्छा है, लेकिन 28,000 के रेंज में यार बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन है जो न्यू में अदर स्मार्टफोन लेना चाहेंगे, लेकिन यार जो वीवो के दीवाने यार जरूरी Vivo V19 ले लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि 28,000 में आपके लिए बेस्ट फोन है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।